कि मैं तो क्रिश्चियन हूँ, आप मुस्लिम हो, हम कैसे शादी कर सकते हैं? तो उसने मुझे बोला कि कलमा पढ़ लो, तो कलमा पढ़ के हम लोग शादी निकाह कर लेंगे, शादी कर लेंगे। मेरे घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो तो मुझे मार देंगे, घर से निकाल देंगे, मुझे तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं उसके साथ काफ़ी लॉयल थी। तो वो मेरे साथ पर्सनली हो गया। मैंने उसे काफ़ी समझाया, बताया कि अभी नहीं, ऐसा नहीं कुछ भी करना। मैंने उसे बोला कि पहले निकाह हो जाए फिर हम लोग कर लेते। तो घर वालों को पता चल चुका था कि मैंने अपना मज़हब चेंज कर लिया है। तो उन्होंने ये बात बोली थी कि अगर ये घर आएगी तो हम इसे मार देंगे, ये घर ना आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसाना आसिफ। तो आप देख रहे हैं अमन बख्श नाज़रीन। आज हमारे साथ एक ऐसी बहन मौजूद है जो ईसाई से मुसलमान होती है। मुसलमान होने के बाद इनके साथ ऐसे क्या मामलात होते हैं कि ये आज दर-बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर हैं। घर वालों ने भी घर से निकाल दिया, माँ-बाप इस टाइम साथ नहीं है, बहन-भाइयों ने साथ छोड़ दिया, रिश्तेदार कोई रखने पे राज़ी नहीं है। सारी कहानी इन्हीं से जानते हैं कि ऐसे क्या मामलात हुए कि इस्लाम कबूल करने पे इतनी बड़ी इन्हें सज़ा दी गई है। बहन, ऐसे क्या मामलात हुए हैं कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं? माँ-बाप ने भी घर से निकाल दिया है, बहन-भाइयों ने भी साथ छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया। ऐसे क्या मामलात हुए हैं? हम लोग एक जगह इकट्ठे काम करते थे। वो मेरा एज़ अ कोलीग था। मैं क्रिश्चियन थी, वो मुस्लिम था। तो हम लोग काफ़ी एक-दूसरे को लाइक करते थे। हम लोगों को काफ़ी बातचीत करते टाइम हो गया, साथ टाइम स्पेंड करते, हम लोग खाते-पीते थे, आते-जाते थे। मैं उसके साथ काफ़ी लॉयल थी। तो एक दिन ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे, तो शादी की बात शुरू होगी। तो उसने मुझे बोला कि हम लोग शादी कर लेते हैं। तो मैंने उसे बोला कि मैं तो क्रिश्चियन हूँ, आप मुस्लिम हो, हम कैसे शादी कर सकते हैं? तो उसने मुझे बोला कि कलमा पढ़ लो, तो कलमा पढ़ के हम लोग शादी निकाह कर लेंगे, शादी कर लेंगे। तो मैंने उसे बोला कि मेरे घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो तो मुझे मार देंगे, घर से निकाल देंगे, मुझे तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उसने मुझे बोला मैं आपके साथ हूँ, हम दोनों एक हैं, हम लोग इकट्ठे रहा करेंगे। तो मैंने उसकी बात मान के तो मैंने कलमा पढ़ दिया। आपने अपना मज़हब छोड़ दिया उसके कहने पे। जी, मैंने उसके कहने पे मैंने अपना मज़हब चेंज कर दिया, या मैंने कलमा पढ़ दिया। उसके बाद हम लोग बैठे रहे, कुछ टाइम बाद मुझे बोलते हैं कि चलो अब चलें। तो मैंने उससे बोला कि अब किधर जाएँगे? तो बोलते हैं कि अब मेरे साथ चलो। मैं उसके साथ चली गई, हम लोगों ने एक घर लिया, एक फ्लैट लिया जिसमें हम लोग कुछ दिन रहे। तो आपने जब मज़हब चेंज किया, तो आपने अपने घरवालों को बताया था कि मैंने मज़हब चेंज कर दिया है? नहीं, मैंने अपने घरवालों को नहीं था बताया, क्योंकि वो इस बात पे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, वो मुझे भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना ही वो घरवाले मुझे कोई एक्सेप्ट करेगा, ना ही मेरी कोई रिलेटिव में मुझे कोई एक्सेप्ट करेगा। तो ये चीज़ आपने जब कलमा पढ़ा या अपना मज़हब तब्दील किया, तब आपने ये चीज़ें नहीं सोची कि मैं अपने मज़हब को छोड़ रही हूँ, मैं अपने माँ-बाप के साथ कह लो कि बगावत कर रही हूँ, गद्दारी कर रही हूँ। तो ये चीज़ें नहीं आपके ज़हन में आई? बस उस टाइम ये थी कि मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल थी, मैं उससे काफ़ी ज़्यादा करती थी, बट ये आइडिया नहीं था मुझे कि वो मेरे साथ नहीं करता, वो सिर्फ़ टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर आपने सारे मामलात कर लिए थे, तो आपने ये नहीं सोचा कि मैं अपने माँ-बाप को कहती हूँ, तो वो मेरी शादी इसी के साथ करवा देते हैं। माँ-बाप तो बच्चों के मामला जो है समझ जाते हैं, तो आपने ये नहीं कोशिश की कि मैं अपने माँ-बाप को बताऊँ, वो मेरी शादी अच्छे तरीके से, बाइज़्ज़त तरीके से इसके साथ करवा दें? नहीं, ये चीज़ तो मैंने नहीं सोची, अगर मैं सोचती भी तो ये था कि उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं था करना। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये था कि मैंने अपना मज़हब चेंज किया था, मैंने उनको बताती तो मुझे ये डर था कि वो मुझे कहीं जान से ना मार दें। कि आपने मज़हब चेंज कर लिया इस वजह से? जी। तो अभी कहाँ पे है वो लड़का? जब आपने जो घर लिया या फ्लैट वगैरह लिया, तो उसके बाद फिर आपने निकाह नहीं किया? नहीं, कुछ दिन हम लोग ऐसे ही बोलती रही मैं उससे कि हम लोग निकाह कर लेते, निकाह वो मैं इंतज़ाम कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं था। एक दिन वो मेरे साथ पर्सनली हो गया, मैंने उसे काफ़ी समझाया लेकिन नहीं, उसके 2 दिन बाद वो कहीं बाहर चला गया, उसके बाद इंतज़ार करते रहे, आज डेढ़ 2 मंथ हो गए हैं, वो कोई उसका अता-पता ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे उसके बहन-भाइयों का, उसके घर का, उसके माँ-बाप का कुछ पता नहीं था। क्यों आपको उसके घर का क्यों नहीं पता था? आपको ये तो पता करना चाहिए था, आपने इतना बड़ा स्टेप ले लिया, मज़हब छोड़ दिया अपना, उसके साथ अलग से रहने लग गई, तो उसके घर वालों का आपको क्यों नहीं पता था?
वो कभी ऐसा हुआ ही नहीं था, वो बस मुझे अपनी तरफ से बोलते थे कि मैंने घर बताया हुआ है, मैंने घर बताया हुआ है। तो मैं इसी बात पे थी कि ठीक है, उन्होंने घर बताया हुआ है, जब हम निकाह करेंगे तो उनकी फैमिली में ही जाएँगे, ऐज़ अ उनके घर ही जाऊँगी। जब हम दोनों ने एक फ्लैट लिया तो वो जॉब करते थे और मैं इधर फ्लैट में रहती थी, और जॉब के बाद वो फ्लैट में ही आते थे, वो अपनी फैमिली के पास भी नहीं थे जाते। तो मैं ये चीज़ ही सोचती थी कि ठीक है, अब ये मेरे साथ लॉयल है, डेली जॉब पे जाते हैं, जॉब के बाद मेरे पास आते हैं फ्लैट में, टाइम स्पेंड करते हैं, हम लोग बैठते हैं, बातें करते हैं। बस ये चीज़ ही थी। उसके बाद ये था कि हम लोग 1 मंथ ऐसे ही आते आते थे, बात करती थी, हर चीज़ होता था, टाइम स्पेंड हो रहा था। लेकिन 1 मंथ के बाद मतलब वो दिन रात आप ही के पास रह रहा था। जी। उसके बाद ये था कि 1 मंथ के बाद वो जब जॉब पे गए हैं, तो जॉब से के बाद वो घर नहीं आए, इधर फ्लैट में नहीं आए। तो जब फ्लैट में नहीं आए, मैंने कॉल्स वगैरह की उनको, तो उनका नंबर बंद था। उसके बाद मैंने काफ़ी कोशिश की, कॉन्टैक्ट की। तो आपने वहाँ नहीं पता करवाया जहाँ पे जॉब वगैरह करते थे? मैंने जॉब पे पता करवाया, तो जॉब वालों ने बोला कि ये तो सैलरी लेके तो इन्होंने तो जॉब छोड़ दी हुई है। अच्छा। तो अभी वो जब चला गया है, तो अभी किस तरह से गुज़ारा किस तरह से कर रही हैं? खाना-पीना, रहना, बिल, बिजली के बिल वगैरह होते हैं, रेंट वगैरह होता है, खाना भी होता है, वो सारे मामला किस तरह से मैनेज कर रही हैं आप? कुछ भी नहीं, 1 मंथ का रेंट था हमारे पास, जब वो उसके बाद वो करते रहे, जो चीज़ें घर पे थी, वो यूज़ करती रही। तो अब जब रेंट वाले आए, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने रेंट वग़ैरह माँगा और घर में भी मेरे पास कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी। तो फिर ये था कि मैंने अपना फ़ोन वग़ैरह सेल किया, फ़ोन वग़ैरह सेल करके मैंने उनको दिए, कुछ पेमेंट दी। फिर मैंने उनसे 1 मंथ का टाइम लिया कि आप मुझे 1 मंथ का टाइम दें, मैं कोई जॉब वग़ैरह करती हूँ, तो फिर मैं आपको क्लियर कर दूँगी। सेकंड बात ये थी कि मेरे पास इस टाइम कोई जॉब भी नहीं थी, और इस कंडीशन में मुझे कोई भी एक्सेप्ट नहीं था कर रहा, और कोई भी जॉब भी नहीं थी मुझे मिल रही। तो अभी जब उसने छोड़ दिया, आपसे राब्ता खत्म कर दिया, आपको पता लग गया कि उसने मुझे धोखा दे दिया है, अपने माँ-बाप से राब्ता कर लेती है, अपने घर चली जाती है आप? मैंने कोशिश की थी अपनी फ्रेंड के थ्रू, मैंने बात करने की कोशिश की थी कि वो बात करें, बट घर वालों को पता चल चुका था कि मैंने अपना मज़हब चेंज कर लिया है। तो उन्होंने ये बात बोली थी कि अगर ये घर आएगी तो हम इसे मार देंगे, ये घर ना आए। मतलब घर वालों ने भी एक्सेप्ट करने से आपको मना कर दिया कि आप इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते? जी, घर वालों ने भी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि ये घर ना आए। तो अभी आपने आगे क्या सोचा है? हम तक आप किस तरह से पहुँची हैं? मैंने अब ये आगे सोचा था कि ठीक है, मैं आगे अपनी लाइफ को, ज़ाहिर बात है अभी मेरी इतनी एज नहीं है, तो मैंने अब ये सोचा था कि ठीक है, मैं नेक्स्ट शादी करूँ, शादी करके तो मैं अपनी लाइफ गुज़ारूँगी। थी जब मैं फ़ोन यूज़ करती थी, तो आपके प्रोग्राम्स वग़ैरह, आपके वीडियोज़ वग़ैरह आते थे, आप काफ़ी हेल्प वग़ैरह करते थे लोगों की, तो फिर यही चीज़ मैंने सोची कि चले, मैं कोशिश करती हूँ अगर मेरी भी हेल्प हो जाए, कोई अच्छी फैमिली हो जाए, कोई अच्छा लड़का हो जाए, जिससे मैं शादी कर लूँ और अपनी लाइफ गुज़ार सकूँ। मतलब अभी आप अकेली हैं, तो इस वजह से आप परेशान हैं, ना जॉब है, ना माँ-बाप अभी आपके पास हैं, खाने-पीने के लिए भी कुछ नहीं है। जी, अभी मैं बिल्कुल अकेली, ना ही तो अभी मेरे पास कोई जॉब है, ना ही मेरे पास कोई रहने के लिए जगह है, ना ही मेरे पास कोई पैसे हैं। क्योंकि रहने के लिए ये हेल्प तो आपकी 1 माह या 1 हफ्ता या 2 हफ्ते कोई कर देगा, लेकिन सारी ज़िंदगी कभी आप सोचें किस तरह से आप रहेंगी। तो किस तरह का इंसान होना चाहिए? अक्सर लड़कियों के ख्वाब होते हैं, ख्वाहिशें होती हैं कि इंसान ऐसा हो, पढ़ा-लिखा हो, लंबा हो या उसकी उम्र इतनी हो, ज़्यादा बूढ़ा ना हो, 60 65-60 साल का ना हो। तो आपकी भी कोई ऐसी ख्वाहिशें हैं? नहीं, अब तो कोई भी ख्वाहिश नहीं है, अब तो बस ये है कि कोई अच्छा लड़का हो, जो कि लॉयल हो। ऐसा ना हो कि जैसे ये अब था और मेरी लाइफ खराब हुई है, तो नेक्स्ट ऐसा ना हो, नेक्स्ट कोई अच्छा हो। आप मेरे लिए कोई अच्छा देखें, क्योंकि जो मैं अपनी लाइफ में पहले गलती कर चुकी हूँ, वो मैं दोबारा नहीं करना चाहती। इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि आप कोई अच्छी फैमिली देखें, अच्छी फैमिली देख के तो कर दें। अपनी सारी ज़िम्मेदारी आप हमें देती हैं, हम ही आपका देखें, सोचें, जो भी मामला है, हम ही करें। जैसा भी इंसान हम देखेंगे, वो आपको एक्सेप्ट होगा, कबूल होगा। जी सर, जैसा भी होगा वो मुझे एक्सेप्ट होगा, क्योंकि इस टाइम मेरी हेल्प के लिए कोई भी नहीं है। जी, तो नाज़रीन, आपने सारी बहन की कहानी सुनी है कि किस तरह से इन्होंने इस्लाम कबूल किया, अपना मज़हब चेंज किया। माँ-बाप ने भी घर से निकाल दिया, बाद में पैचअप करने की कोशिश की, लेकिन फिर उन्होंने रखने से इनकार कर दिया। अब ये अकेली हैं, रहने के लिए जगह भी नहीं है, खाने के लिए पैसे भी नहीं है, ना जॉब है, ना कुछ है। आज हमारे सर पे इन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी दी है,
कि इनके लिए हम जैसा भी इंसान ढूँढेंगे उन्हें कबूल होगा। जो भी इनके साथ आगे चलना चाहते हैं, इन्हें साथ देना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, इस नंबर के ऊपर राब्ता करें। जो सीरियस जो लोग हैं वही राब्ता करें, फ़िज़ूल तंग करने वाले लोग राब्ता ना करें। पहले ही बहुत ज़्यादा वो परेशान हैं। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के पास।